वेलकम स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री एंड कॉलेज टॉक्स में। बच्चों, सेकंड काउंसलिंग गवर्नमेंट पीजी कॉलेज हिसार में कल है और जितने भी बच्चे यूजी क्लासेज के लिए सेकंड काउंसलिंग में भाग लेना चाहते हैं तो वो बच्चे कल कॉलेज में आ सकते हैं। इस काउंसलिंग से पहले कॉलेज ने एक कट ऑफ जारी की है। उस परसेंटेज से नीचे के बच्चे कॉलेज में ना आए, क्योंकि उन बच्चों के एडमिशन नहीं होंगे, या फिर मैं ये कहूँ भी उनको एंटर ही नहीं करने दिया जाएगा कॉलेज में, गेट पे ही रोक दिया जाएगा। तो कट ऑफ क्या बनाई गई है, क्या कट ऑफ जारी हुई है, तो वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहिएगा और जो भी आपके काम की जानकारी इसके अंदर हो उसको नोट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बीए फर्स्ट की बात करते हैं। बीए फर्स्ट में ऑल इंडिया कैटेगरी की कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। ऑल इंडिया कैटेगरी ईडब्ल्यूएस की कोई सीट वैकेंट नहीं है। हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी 94% या उससे ऊपर के बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं। अगर 94 से नीचे अगर 93.9 है तो वो बच्चा भी बेशक कॉलेज ना आए। हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस 65% वाला बच्चा भी भाग ले सकता है। देखो यहाँ मेरिट काफ़ी नीचे चली गई है, बच्चे ध्यान दें। हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस का जिनके पास सर्टिफिकेट है तो 65% वाले बच्चे भी इसमें भाग ले सकते हैं। एससी कैटेगरी में 93%, डीएससी में 80%, बीसीए 88%, बीसीबी 65%। और फिजिकल हैंडीकैप अगर कोई है तो वो सारे के सारे बच्चे एप्लीकेबल हैं, तो वो सारे के सारे बच्चे आ सकते हैं। बीकॉम ऑनर्स के लिए ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी 98% कट ऑफ है। ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी ईडब्ल्यूएस की कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी में 97%। हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस में कोई सीट वैकेंट नहीं है। एससी में भी कोई सीट वैकेंट नहीं, डीएससी में भी कोई सीट वैकेंट नहीं है। बीसीए कोई सीट वैकेंट नहीं। बीसीबी 80% वाला बच्चा आ सकता है। और फिजिकल हैंडीकैप चाहे वो किसी भी क्लास का हो, मतलब बीए, बीकॉम, बीएससी, तो वो सारे के सारे बच्चे आ सकते हैं। मतलब उसमें परसेंटेज की कोई कट ऑफ नहीं है, वो सारे बच्चे आ सकते हैं। बीए इंग्लिश ऑनर्स की बात करें तो ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी 93% वाला बच्चा आ सकता है। इंग्लिश ऑनर्स ईडब्ल्यूएस ऑल इंडिया ओपन में कोई सीट वैकेंट नहीं है। ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस में कोई सीट वैकेंट नहीं है। और हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी कोई सीट वैकेंट नहीं। हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस में भी कोई सीट वैकेंट नहीं। एससी में भी कोई सीट वैकेंट नहीं है। डीएससी में 85% वाला बच्चा आ सकता है। बीसीए 85% वाला बच्चा आ सकता है। और बीसीबी में सारे के सारे जो कैंडिडेट हैं वो एलिजिबल हैं। और फिजिकल हैंडीकैप में सारे बच्चे आ सकते हैं। बीएससी नॉन मेडिकल ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी 95% वाला बच्चा ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है तो 90%। हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी 90%। हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस 90%। एससी 87%, डीएससी 75%, बीसीए 85%, बीसीबी सारे के सारे कैंडिडेट एलिजिबल हैं। और फिजिकल हैंडीकैप में भी सारे कैंडिडेट एलिजिबल हैं। बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी 90%, ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी ईडब्ल्यूएस 85%, हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी 85%, हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस 85%, एससी कैटेगरी 80%, डीएससी 80%, बीसीए 83%,
BCB सारे कैंडिडेट आ सकते हैं, फिजिकल हैंडीकैप में भी सारे कैंडिडेट आ सकते हैं। BSc मैथ ऑनर्स ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी 93%, ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी AWS में कोई सीट नहीं बची। हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी 90%, हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी EWS कोई सीट वैकेंट नहीं है। SC में भी कोई सीट वैकेंट नहीं है। DSC में 80% वाला बच्चा आ सकता है। BCA में भी कोई सीट वैकेंट नहीं। BCB में भी 80% वाला बच्चा आ सकता है। और यहाँ फिजिकल हैंडीकैप में भी कोई सीट वैकेंट नहीं है। बीकॉम ऑनर्स ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी 95%, ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी AWS 90%, हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी 94%, हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी AWS कोई भी सीट वैकेंट नहीं। SC में 92% वाला बच्चा आ सकता है। DSC में 92% वाला बच्चा आ सकता है। BCA कोई भी सीट वैकेंट नहीं है। BCB 80% वाला बच्चा और फिजिकल हैंडीकैप में कोई सीट वैकेंट नहीं है। BA ज्योग्राफी ऑनर्स ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी 95%, ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी AWS कोई सीट वैकेंट नहीं है। हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी 94%, हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी AWS कोई सीट वैकेंट नहीं। SC कैटेगरी कोई सीट वैकेंट नहीं। DSC में भी कोई सीट नहीं बची और BCA में भी कोई सीट नहीं बची। BCB में 80% वाला बच्चा आ सकता है और फिजिकल हैंडीकैप के सारे कैंडिडेट आ सकते हैं। BSc मेडिकल में 90% ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी 90% वाला बच्चा। ऑल इंडिया ओपन कैटेगरी AWS में कोई सीट खाली नहीं है। हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी में 85% वाला बच्चा। हरियाणा ओपन जनरल कैटेगरी AWS में कोई सीट खाली नहीं। SC कैटेगरी में 65% वाला बच्चा। DSC में 65% वाला बच्चा। BCA में 75% वाला बच्चा। BCB सारे कैंडिडेट आ सकते हैं और फिजिकल हैंडीकैप सारे कैंडिडेट एप्लीकेबल हैं। तो बच्चों ये थी सेकंड फिजिकल काउंसलिंग की कट ऑफ। अगर आपके परसेंटेज इतने हैं या इससे ऊपर हैं तो आप फिजिकल काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। फिजिकल काउंसलिंग 8 तारीख को होगी। आप 9 बजे से और 1 बजे तक फिजिकल काउंसलिंग में आ सकते हैं। और कौन सी क्लास के बच्चे को कौन से रूम में जाना है उसका भी एक शेड्यूल है, वो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। वैसे तो मैंने पिछली वीडियो में अपलोड किया था, लेकिन इस बार मैं दोबारा बता देता हूँ कि किस क्लास के बच्चे को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और किस रूम नंबर के अंदर पहुँचना है। तो बच्चों ध्यान से देखिएगा। अगर BA फर्स्ट जनरल कैटेगरी का बच्चा है तो वो 80 नंबर रूम, 62 एंड 63 इन रूम में जाए। BA फर्स्ट का अगर कोई रिजर्व कैटेगरी का बच्चा है तो वो 84 और 85 नंबर रूम में जाए। BA फर्स्ट इंग्लिश ऑनर्स का बच्चा है तो वो 71 या फिर 72 नंबर रूम में जाए। BA फर्स्ट ज्योग्राफी ऑनर्स का बच्चा है तो वो 211 नंबर कमरे में जाए। BA फर्स्ट इकोनॉमिक्स ऑनर्स का अगर बच्चा है तो वो 90 और 91 90 एंड 91 नंबर रूम में जाए। BSc ऑनर्स मैथमेटिक्स का अगर बच्चा है तो 106 106 नंबर कमरे में जाए। बीकॉम फर्स्ट का अगर बच्चा है तो 103 एंड 104 103 और 104 नंबर को रूम में 103 और 104 नंबर रूम में उसकी काउंसलिंग होगी। बीकॉम ऑनर्स का अगर बच्चा है तो 101 एंड 102 101 और 102 नंबर कमरे में उसकी काउंसलिंग होगी। अगर BSc फर्स्ट मेडिकल का बच्चा है तो 54 नंबर रूम में, और अगर BSc फर्स्ट नॉन मेडिकल का बच्चा है तो 43 एंड 32 नंबर रूम में जाए। तो बच्चों टाइमिंग में एक बार फिर से बता देता हूँ। टाइमिंग 10 से 1 बजे की रहेगी, तो आप 1 बजे से पहले काउंसलिंग पे पहुँच जाइएगा।
और इस काउंसलिंग के अंदर सभी बच्चे जिन्होंने 29 सितंबर के बाद अपना फॉर्म एडिट किया था, वो सारे के सारे बच्चे इसके अंदर भाग ले सकते हैं। और जिन बच्चों ने पोर्टल के ऊपर अप्लाई किया है, डीएचई पंचकुला ने उनकी एक लिस्ट, हम वेटिंग लिस्ट कह सकते हैं, उनकी एक लिस्ट कॉलेज के अंदर सेंड की हुई है। तो बच्चों को उसी लिस्ट के अंदर से सिलेक्ट किया जाएगा। तो बच्चे टाइम से पहुंच के और अपनी काउंसलिंग करवा लें। आपको साथ क्या क्या लेके आना है, इन बातों का ध्यान रखें। तो आपको अपने सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं, 10th की मार्कशीट, +2 की मार्कशीट, आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट, आपका करेक्टर सर्टिफिकेट और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर कोई है, और अगर आप बीसी, एससी या ईडब्ल्यूएस से हैं तो आपका इनकम सर्टिफिकेट, ये चीज़ें आपके साथ हो, और आपकी फैमिली आईडी, आपकी बैंक कॉपी, तो ये चीज़ें आप साथ लेके आइएगा। दूसरा, आपको 1 बजे से पहले पहले पहुंचना है। आपके पास आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है वो आपके साथ हो, जो मतलब आपने फॉर्म में दिया था। और आप सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल लेके आने के साथ साथ फ़ोटोकॉपी भी, एक सेट फ़ोटोकॉपी और +2 की डीएमसी की 2 कॉपी आप अपने साथ लेके आइएगा। वो अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपसे जमा करवाई जाएगी। तो प्रोसीजर क्या रहेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। सुबह जब आप आओगे तो गेट पे पहले आपकी वेरिफिकेशन की जाएगी, आपकी जो परसेंटेज है वो कट ऑफ के हिसाब से बनती है या फिर नहीं बनती। और अगर आपकी परसेंटेज कट ऑफ के हिसाब से नहीं बनती तो आपको एंटर नहीं करने दिया जाएगा, अगर बनती है तो आपको अंदर भेज दिया जाएगा। उसके बाद जो रूम नंबर मैंने बताए हैं, आपको उन्हीं रूम नंबर के अंदर चला जाना है। वहाँ आपको एक कमेटी बैठी हुई मिलेगी, वो कमेटी आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करेगी और आपको आपके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद आपके सिग्नेचर करवा के और थोड़ी देर आपको वेट करने के लिए कहेंगे। मान लिया जिस क्लास में आप एडमिशन लेना चाहते हैं उसमें 5 सीटें बची हुई हैं और कैंडिडेट आपके 15 आ जाते हैं, तो ऊपर की जो परसेंटेज के हाईएस्ट परसेंटेज के जो 5 बच्चे हैं उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। उसके बाद उनको कॉल की जाएगी, फिर वो अपने डॉक्यूमेंट्स दोबारा लेके आएंगे, एक फ़ोटोकॉपी का जो सेट है वो कॉलेज में जमा करवा देंगे। फिर उन बच्चों को सीट अलॉट कर दी जाएगी। सीट अलॉट होने के बाद वो बच्चे अपनी फ़ीस जमा करवा दें। फ़ीस जमा करवाने के लिए 8 तारीख को काउंसलिंग होगी, तो 8 और 9 आपको 2 दिन दिए जाएंगे। अगर आप 9 तक फ़ीस जमा नहीं करवाते हैं तो आपका जो एडमिशन है वो नहीं होगा और आपको बाकी और टाइम भी नहीं दिया जाएगा फ़ीस जमा करवाने के लिए। फिर आपको और काउंसलिंग का वेट करना पड़ेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि आप काउंसलिंग में कैसे भाग लेंगे, काउंसलिंग के कट ऑफ क्या है और कहाँ आपको, कौन से रूम में आपको काउंसलिंग करवानी है। फिर भी अगर आपको कोई समस्या आए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं 9255432600। और इन्हीं सब कामनाओं के साथ कि आपका एडमिशन गवर्नमेंट पीजी कॉलेज में हो जाए, तो हम विराम लेते हैं। हमारे वीडियो को आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आपने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।